काम क्या करते हो? कोशिश करती हूँ आपके आंगन की बेटी समझकर मुझे भी सुन लीजिएगा। मंच का भी ध्यान चाहती हूँ। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, अपना परिचय देती हूँ और अपना उद्देश्य। दल दल में श्वेत अंश हुए कवल सिरह सकूं, दल दल में श्वेत अंश हुए कवल सिरह सकूं, ताउम्र में मंदाकिनी के जल सिरह सकूं, ताउम्र में मंदाकिनी के जल सिरह सकूं, और केवल धरा से अंजुरी भर माटी चाहिए। कैसा अमृत को चाहती हूँ? केवल धरा से अंजुरी भर माटी चाहिए, ताकि युगों तलक में बन के तुलसी रह सकूं, ताकि युगों तलक में बन के तुलसी रह सकूं। भाई अवनीश पाठक ने पंचचामर छंद सुनाया। मैं वो छंद लिख नहीं पाई हूँ। माँ गंगा की स्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ और उसमें वो छंद मांगती हूँ माँ से, और आप सभी का विशेष ध्यान चाहती हूँ। सुनिए। तटीनी कल्याणी दुष्टता का सर्वनाश करो, पतित पावनी परमानंद दीजिए। तटीनी कल्याणी पापियों का सर्वनाश करो, पतित पावनी परमानंद दीजिए। स्तुति गान प्रार्थना के गीत आज लुप्त हुए, शुद्ध पंचचामर के शुद्ध बंद दीजिए। स्तुति गान प्रार्थना के गीत आज लुप्त हुए, शुद्ध पंचचामर के शुद्ध बंद दीजिए। ओ श्वेत धार धधक धधक वेग अति तीव्र, श्वेत धार धधक धधक वेग अति तीव्र, महादेव की जटा में कर मंद दीजिए। महादेव की जटा में कर मंद दीजिए। ओ शोभित हो शिव भाल पर इस सेविका को, शोभित हो शिव भाल पर इस सेविका को, तांडव सा दिव्य शक्तिशाली छंद दीजिए। शोभित हो शिव भाल पर इस सेविका को, तांडव सा दिव्य शक्तिशाली छंद दीजिए। हम सभी इतिहास को जानते हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि भारत की नारी ने बड़े से बड़े बादशाह के सामने अपना शीश नहीं झुकाया है, उसके सामने अपनी हार स्वीकार नहीं की है, किसी से डर के हार स्वीकार नहीं की है। परंतु भारत की नारी यदि अपना सर झुकाती है तो वो केवल अपने रिश्तों के समक्ष झुकाती है, रिश्तों के समक्ष वो कहीं अपनी हार स्वीकार करती है। इस भाव की 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ कि बिखर कर आप ही संवारने की, बिखर कर आप ही संवारने की, स्वयं को रोज ही सुधारने की, स्वयं को रोज ही सुधारने की। और तुम ही जीतोगे तुम निश्चिंत रहना, तुम ही जीतोगे तुम निश्चिंत रहना, मुझे आदत पड़ी है हारने की, मुझे
जाने कितनी बार मैंने क्या कहती है, जाने कितनी बार मैंने आसमां देखा, जाने कितनी बार मैंने आसमां देखा, तुम नहीं आए तुम्हारा रास्ता देखा, जाने कितनी बार मैंने आसमां देखा, तुम नहीं आए तुम्हारा रास्ता देखा, जाने कितनी बार मैंने पहला बंद निवेदन करती हूँ। आए थे तो बोल कर ये आए थे, दूर मुझसे ना कभी भी जाओगे, जब कभी भी मैं बुलाऊंगी तुम्हें, छोड़ करके काम सारे आओगे, हर घड़ी कागा को छत पे, हर घड़ी कागा को छत पे बोलता देखा, तुम नहीं आए तुम्हारा रास्ता देखा, कितनी बार मैंने, और तो कैसे कैसे स्वप्न सजोती है, आओगे तुम अब कभी तो देखना, बांध कर रख लूंगी पक्की डोर से। इंतजार कैसा होता है, सुनिएगा 4 पंक्तियों में मैं पहले ये बताती हूँ कि किस प्रकार की पीड़ा होती है इंतजार की, कि जो सपन एक अरसे से था पला हुआ, जो सपन एक अरसे से था पला हुआ, मन उसी के लिए ही था संभला हुआ, मन उसी के लिए ही था संभला हुआ, और एक क्षण भी न पथ से हटे ये नयन, कैसे इंतजार किया है कि एक क्षण भी न पथ से हटे ये नयन, दृश्य बस अश्रुओं से ही धुंधला हुआ, दृश्य बस अश्रुओं से ही धुंधला हुआ। तब कहना चाहती हूँ, आओगे तुम अब कभी तो देखना, बांध कर रख लूंगी पक्की डोर से, एक सिरे पर मैं बंधी हूँ जिस तरह, तुमको भी बांधूंगी दूजे छोर से, चांद का तारों से प्यारा, चांद का तारों से प्यारा वास्ता देखा, तुम नहीं आए तुम्हारा रास्ता देखा, जाने कितनी बार मैंने आसमां देखा, तुम नहीं आए तुम्हारा रास्ता देखा, जाने कितनी बार मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा रस परिवर्तित करती हूँ। धन्यवाद। मैं वापस नहीं पढ़ूंगा, घबराना नहीं। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया मुस्कान जी ने। वो कह रही थी मैं स्वर में साथ ना दे पाऊँ तो आप सही सम्मान कीजिएगा कि तुम जो भी कह दो वो मीत हो जाए, तुम जो भी कह दो वो मीत हो जाए, कोई दर्शन पुनीत हो जाए, और तुमको दर्शन की क्या जरूरत, तुम जो भी कर दो वो गीत हो जाए। मैं एक विशेष कार्य के लिए आया हूँ। अब हमारे पास इस फेरिस्त में जो आपने अब तक काव्य पाठ सुना है, एक बार जितने लोग हैं आयतन में कम हो सकते हैं, घनत्व में ज्यादा है। ताली बजा कर मुझे बताइए कि आपको आज आनंद आया है। हमारे परिवार में या समाज में ऐसा व्यवस्था है, भाई भोजन बनाने वाले का अलग व्यवस्था है, परोसने वाले की अलग क्वालिफिकेशन होती है। जो अब तक हमें सबको परोस रहे थे, अब उनकी बारी है। हमारे बड़े भाई और इस खूबसूरत से गुलदस्ते के अंदर इतने सारे फूल लगाने वाले भाई पंकज भाई साहब को बुलाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। मैं आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें आवाज देता हूँ बड़े ही नाज के साथ। मैं तुम्हें आवाज देता हूँ बड़े ही नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। फिर भी कमजोर पड़ गया, फिर भी एक मौका और देता हूँ। वो किस भाषा में बात करेंगे, शब्द संविधा का लेखक आपके शहर से निकला है, पूरे भारत में जाना
जिम्मेदारी देता हूँ, कैसे सुनना चाहते हैं उनसे क्या सुनेंगे। कि शौर्य पारावार को आवाज देता हूँ, शौर्य पारावार को आवाज देता हूँ, क्रांति अपरंपार को आवाज देता हूँ। इस समय की यक्षुंडता दृष्टि टेढ़ी है, फिर अनंत की ज्वार को आवाज देता हूँ। जोरदार ताली हमारे बड़े भाई पंकज खिलाफत को बताइए और पाठ करें। क्योंकि अब कहने को सुनने को सुनाने को शेष रह नहीं जाता है, हमें श्रद्धे दादा व्यास जी को सुनना है। केवल 2 छंद और एक 8 पंक्तियों की रचना का संक्षिप्त काव्य पाठ करूंगा मैं। स्वागत। शुरुआत करता हूँ। 2 बेटियां इस मंच पर विराजमान हैं। 1857 की क्रांति की नायक महारानी झांसी को यह समर्पित छंद। वायलों छम छम चूड़ियों खन खन तीर तलवार में न जाने कब खो गई। वायलों की छम छम चूड़ियों खन खन तीर तलवार में न जाने कब खो गई। लाडली थी पेशवा की कल जो अब धमन आज झांसी को देखो महारानी हो गई। कर बैठे हम लाते अब लाओ जानकर, तो कर बैठे हम लाते अब लाओ जानकर। रण क्षेत्र में की बेटी माँ भवानी हो गई। और देखा रूप विकराल जब ये युवराज ने तो गोरी मर्दान की भी पानी पानी हो गई। एक छंद। जब लोकतंत्र के मंदिर संसद में बैठकर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भाषा बिगड़ जाती है, जब वो भारत माता को गाली देने लगते हैं, जब वो भारत विरोधी स्वर में स्वर मिलाने लगते हैं, तब मेरी नन्ही कलम पे ये छंद लिख पाती है कि लोकतंत्र के सिपाही संसद में बैठकर तालिबानियों के जैसी भाषा बोलने। लोकतंत्र के सिपाही संसद में बैठकर तालिबानियों के जैसी भाषा बोलने लगे। भारत को खंड खंड करने की धमकी दे भारत के बेटों का वो दम तोड़ने लगे। तो जेहर में जहर है कितना ये भरा हुआ, सपोले भी मुंह खोल विष ढोलने लगे। तो एक ही इलाज है इनका कि हम सभी बाल ठाकर के जैसी भाषा दुर्योधन दर पे दे न सका
बावजूद समाज के लिए न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, तो था असाध्य साधने चला। जब नाश में मुझ पर छाता है पहले विवेक बन जाता, जब नाश में मुझ पर छाता है पहले विवेक बन जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को फिर होकर बोले, तंजीर बढ़ाकर साध मुझे, यह देख गगन मुझ में ले, यह देख पवन मुझ में ले, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में ले झंकार सगर। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दिव्य बाल, भूमंडल प्रस्थल विशाल, तुझ परिधि बंद को घेरे है, मेरे नाम पे को घेरे है। और दिखते जो नक्शे निकल, सब है मेरे मुंह के अंदर। और दृश्य तदर्थ खांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे, सत्कोटि सूर्य, सत्कोटि चंद्र, सत्कोटि सरिसृप सत्कुमल, शतकोटि जश्नुधर नदी धरे, शतकोटि जश्नुपते धरे, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि गंधर्व, लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध दे, हाँ दुर्योधन। फूलों कदल पाताल दे, गत और आकर काल दे, यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत मृतकों से फटी हुई भूख है, पहचान कहाँ इसमें। मुट्ठी में तीनों काल देख, पक्के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंदन जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म बवन, और पड़ जाती मेरी दृष्टि उधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। जब ही घूमता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, तो मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी लाया, मुझे बांधने तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध ना सके, सोने को साथ कर सकता है, मुझे बांध कर सकता है। फिर दुर्योधन समझाने, इतना समझाने के बावजूद भी, तो श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि हित वचन न तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर प्रतिफकर, फण शेष नाम का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, व्यक्ष का सुख लूटेंगे, विष बाण के छूटेंगे, भाग्य मनुष्य फूटेंगे, और दुर्भाग्यशाली होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश, केवल दो नर ना खाते थे, धृतराष्ट्र दुष्ट और हाथ जोड़ खड़े प्रबुद्ध निर्भय, दोनों पुकारते थे। गौतम किस भूमि पर आया? पहली बार गौतमपुरा आता है, उसका भाग्य उज्जवल होता है। कमल किशोर जी नागर इस बात का प्रमाण है। सौभाग्य सौभाग्य दोनों सौभाग्य। द्रौपदी की कथाई जी ठाकुर जी सरस्वती जी की वंदना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शंकर शाह और एक रघुनाथ शाह तो पिता पुत्र हुए। गोंडवाना राज्य के राजा थे शंकर शाह और उनके पुत्र थे रघुनाथ शाह। अंग्रेजों से जब उनकी लड़ाई चल रही थी, तब उनको तोप के मुंह के सामने रखा गया और अंग्रेजों ने उनसे पूछा था व्हाट इज योर लास्ट विश, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उन्होंने जो कहा था पूरा सदन एक बार तालियों से गूंजाए। अंग्रेजों ने पूछा था तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन पिता पुत्र ने तोप की मुंह के सामने अपने शरीर को रखते हुए कहा था कि हमारी अंतिम इच्छा है कि हम राष्ट्रवादी कविता का वाचन करें। राष्ट्रवादी कविता का वाचन किया, मां भगवती का आह्वान किया। वहां वे कविता पढ़ रहे थे, तोप चली, उनके बदन के चिथड़े चिथड़े हो गए, उनके शरीर का अंत हो गया, लेकिन स्वाधीनता की क्रांति जगी। वहां उनके शरीर का अंत हुआ और यहाँ पर इस कवि सम्मेलन यशगान का मैं आरंभ करता हूँ भगवती की स्तुति से। पंचचामर छंद में मैं पूरे सदन का यहाँ पर ध्यान चाहूंगा और आप सभी का
सहयोग चाहूंगा। नमामि कालिका महाविराट रूप धारिणी। आप लोगों की तालियों के बिना ये छंद अधूरा है। नमामि कालिका महाविराट रूप धारिणी भजामि गौरलक्ष्मी सदा साई करो कृपा महाशिव अनंत कोटि रक्त बीज खंड खंड अनंत कोटि रक्त बीज खंड खंड विभूत मुंड माल लाल केश कपाल हाथ में लिए महाविशाल देश। विभूत मुंड माल लाल नेत्र केश कपाल हाथ में लिए महाविशाल देश। अघोर अट्टहास आज कालिका की हो रही त्रिशूल चंद्रहास चक्र प्राणी के विशेष। चलात बाण अंध धुंध चाप दिव्य अस्त्र है। चलात बाण अंध धुंध चाप दिव्य अस्त्र है। कपालिनी महाभयंकरी ललाम अस्त्र है। तरंग ब्रह्म रूपिणी की तेज पुंज ला रही। तरंग ब्रह्म रूपिणी की तेज पुंज ला रही। अजेय भाल हुंड माल शाप दंड शस्त्र है। अजेय भाल हुंड माल शाप दंड शस्त्र। मेरे विश्वास है कि मैंने जिन दो नायकों के बारे में आपको बताया है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, आप सब उनको याद तक नहीं रखे होंगे, आप भूल चुके हैं उनको। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या भूला है। मैं कविता यहाँ पढ़ने नहीं वाला था, लेकिन इस वाक्य ने मुझे इस कविता को पढ़ने में मजबूर कर दिया, क्योंकि अधूरी कविता है। मैं अधूरी कविता पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कि हमने किन लोगों को भूला है। मैं कल एक कवि सम्मेलन में था, उसमें अतिथि ने कहा कि मुगलों ने हम पे 700 वर्ष राज किया, अंग्रेजों ने 200 वर्ष राज किया, ये हमें मालूम है। लेकिन हमारे सनातनियों ने, हमारे भारतीय राजाओं ने जितने वर्ष तक राज किया है, या यूं कहूं जितने युगों तक राज किया है, ना कोई कर सकता है और ना कोई करेगा। लेकिन हम लोग भूल चुका है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या भूल गए हैं। कि भूल गए तुम माँ दुर्गा के दुष्टों के संहार को। भूल गए तुम माँ दुर्गा के दुष्टों के संहार को। भूल गए तुम महाकाली के रणचंडी अवतार को। भूल गए तुम ब्राह्मण भूषण परशुराम के क्रोध को। भूल गए तुम विष्णुगुप्त के स्वाभिमानी अवरोध को। भूल गए तुम वीर शिवाजी की भवानी तलवार को। अरे अफजल खान के उदर चीरते बगनखे के वार को। भूल गए तुम गुरु गोविंद के महाभयंकर तीर को। भूल गए तुम छत्रसाल बुंदेल केसरी वीर को। भूल गए तुम रानी पद्मिनी की जौहर की आग को। भूल गए तुम गोरा बादल के शीशों के त्याग को। भूल गए तुम रानी पद्मिनी की जौहर की आग को। भूल गए तुम गोरा बादल के शीशों के त्याग को। भूल गए तुम महाराणा और चेतक की परिपाटी को। भूल गए तुम लाल लहू से सज्जित हल्दी घाटी। भूल गए तुम लाल लहू से सज्जित हल्दी घाटी। यहाँ पर जो पुस्तक है उनमें एक आद्य शक्ति है हमारी साक्षात भवानी की अवतार झांसी की रानी। लोग कहते हैं कि उनको अंग्रेजों ने हराया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल गलत है। उनको किसने हराया, मैं 4 पंक्तियां आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली पंक्ति में उनका दुर्ग आएगा, उनका किला आएगा। दूसरी पंक्ति में उनको कैसे अपने परिवार से हारी, तीसरे कैसे राज्य से हारी, कैसे अपने देश से। कि झांसी का अजय दुर्ग को गिराया अपने ही किलेदारों ने। झांसी का अभेद्य दुर्ग, झांसी का अजय दुर्ग को गिराया अपने ही किलेदारों ने। और रघुकुल सा कुटुंब प्रेम भाव का कुटुंब को तोड़ा अपने ही रिश्तेदारों ने। रिश्तेदारों ने और राज्य का गलत सौदा, लालच से भरा सौदा। हम लोग कहते हैं जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी। हम लोग इसको केवल एक मिट्टी नहीं मानते, हमारी माँ मानते हैं। तो राज्य का गलत सौदा, लालच से भरा सौदा, सौदा माँ का तय किया गोरे ठेकेदारों ने। और देवी झांसी वाली रानी, आजादी की महारानी, रानी को हराया मातृभूमि के गद्दारों ने। मातृभूमि के गद्दारों ने, मातृभूमि के गद्दार वे द्वापर युग
युग से लेकर आज कलयुग तक भी हैं, और आज यहाँ जो परिवेश है हमारे भारत का, यहाँ पर भी है, और हमारे इस मौन व्रत को हमारा गूंगापन समझ बैठे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन सभी को बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं कि हर हर महादेव घोष शंखनाद कर मृदंग की ताल ठोक सैन्य बाढ़ देते हैं। हर हर महादेव घोष शंखनाद कर मृदंग की ताल ठोक सैन्य बाढ़ देते हैं। रक्त की उफान से जो काटते हैं रुंड झंड काली मां को अरियों का मांस हार देते हैं। और सिंह वन रणभूमि जब हम कूदते तो शत्रुओं के उदर को चीर फाड़ देते हैं। और आंख जो के हमारी मातृभूमि की तरफ ऐसे आतंकवादियों को जिंदा गाड़ देते हैं। ऐसे आतंकवादियों को जिंदा गाड़ देते हैं। ऐसे आतंकवादी अभी भी मौजूद हैं। ऐसे आतंकवादी अभी भी मौजूद हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर मैं दूं तो उदयपुर में भी घटना, कोल्हापुर में भी घटना, हमारे मध्य प्रदेश में इस चीज से अछूता नहीं रहा। भोपाल में भी एक 20 वर्ष के इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मार दिया। तो मैं तुमको कहना चाहता हूं कि सत्य को स्वीकार करना बोलो कब आया तुम्हें? सत्य को स्वीकार करना बोलो कब आया तुम्हें? सत्य का अंगीकार करना बोलो कब आया तुम्हें? तुमको हरदम देश को टुकड़ों में बंटते देखना है, जो तुम्हारे है नहीं बस उनको कटते देखना है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये बताओ, क्या किसी ने वेद पढ़कर बम फोड़ा? ये बताओ। मेरी कविता सुन के किसी से पूछकर मेरे राष्ट्र नायक है वो आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोकिए मत। ये बताओ, क्या किसी ने वेद पढ़कर बम फोड़ा? या बताओ, राम जी के नाम पर गर्दन मरोड़ा? खड्ग तीनों कोस क्या जय राम बुलवाया कभी? धर्म के आधार पर फिर क्या निकलवाया कभी? अब बहुत गंदी गाली मेरा मंच से साहित्यिक गाली है तो समझ जाए, ताली बजाना। खड्ग तीनों कोस क्या जय राम बुलवाया कभी? धर्म के आधार पर फिर क्या निकलवाया कभी? अरे वर्ण संकर हो मुगल के, वर्ण संकर हो मुगल के, बाप के क्या नाम थे? 3 पीढ़ी पीछे जाओ सारे नाना नाम थे। 3 सारे नाना नाम थे। आवाज बढ़ रहा है आसुरी तम शक्ति का भंडार। वो मां भगवती देती है जिंदाबाद कि बढ़ रहा है आसुरी तम शक्ति का भंडार है। तोड़ते हैं वे शिवालय, मंदिरों पे वार है। ज्ञानवापी जैसे मंदिर और है विस्मृत यहाँ। विस्मृत का अर्थ होता है भूले हुए। केवल ज्ञानवापी या केवल अयोध्या का मथुरा नहीं, ऐसे अनेक मंदिर हैं। तो ज्ञानवापी जैसे मंदिर और है विस्मृत यहाँ। दानवों की एक प्रजाति क्योंकि है विस्तृत यहाँ। दानवों की एक प्रजाति क्योंकि मौन है हम अगर इस मौन व्रत को तोड़ेंगे, हाथ पर शूले कयामत तक नहीं हम छोड़ेंगे। उग्र से भी उग्रतम तुम रूप देखोगे यहाँ। रक्त से भरता हुआ तुम कूप देखोगे यहाँ। उग्र से भी उग्रतम तुम रूप देखोगे यहाँ। रक्त से भरता हुआ तुम कूप देखोगे यहाँ। तब महाकाली के सम्मुख यज्ञ हम करवाएंगे और यज्ञ की संविधा तुम्हारे शीश की बनवाएंगे। यज्ञ की संविधा तुम्हारे सोच रहा था मैं कहीं पढ़ूंगा। बहुत धन्यवाद। चरण छू लेना चाहिए। गौतमपुरा के लोग चरण उन्हीं के छूते हैं जिनके आचरण छूने लायक होता है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी पर बहुत अद्भुत गीत लिखने वाले हमारे श्रद्धेय व्यास जी ने व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, तो आदि साक्षात भगवान विष्णु हमारे एक छंद सुभाष चंद्र बोस जी पर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईश अंश प्रस्फुटित कटक में जो हुआ था, पराधीनता का मानो सर्वनाश हो गया। ईश अंश कटक में प्रस्फुटित जो हुआ था, पराधीनता का मानो सर्वनाश हो गया। और लाल लाल लहू मांगे आजादी के बदले में ऐसा देश प्रेमी नेता वो सुभाष हो गया। ऐसा देश प्रेमी नेता वो सुभाष हो गया। यहाँ एक
अश्लीलता नहीं है यहाँ पर, ना मैं अश्लीलता हूँ, ना कोई यहाँ अश्लीलता नहीं है। फिर भी लोग कवि सम्मेलन के मंच से अश्लीलता बाँचते हैं। और मैं यहाँ क्या बाँचने आया हूँ आप सब जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं 4 पंक्ति में बताना चाहता हूँ कि भारती की वंदना करेगी ये ज़बान मेरी, आशिकों की अय्याशियाँ बोल नहीं पाएगी। और शेखर सुभाष अशफाक बिस्मिल और भगत की अमर कहानियाँ सुनाएगी, भगत की अमर कहानियाँ सुनाएगी। और भारत की बलिदानी देश की जवानी और खेत की किसानी के ही गीत गुनगुनाएगी। भारत की बलिदानी सरहद की जवानी खेत की किसानी के ही गीत गुनगुनाएगी। और देश के विरोधियों की छातियों पे वार करे, ऐसे में ज़बान मेरी तीर बन जाए, ऐसे में ज़बान मेरी तीर बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं के लिए। छंद फिर एक मैं गीत पढ़कर अपना स्थान करूँ। तुलसी कबीर चंद्र बरदाई भूषण को, तुलसी कबीर चंद्र बरदाई भूषण को, केशव को वाल्मीकि व्यास को प्रणाम है। रामधारी महादेवी नीरज सुभद्रा और हाथरस के उपरिहास को प्रणाम है, हाथरस के उपरिहास को प्रणाम है। और साहित्य जगत की जो नई नई कोपले हैं, हम सब नई कोपले हैं, साहित्य जगत की जो नई नई कोपले हैं, साहित्य में उनके प्रयास को प्रणाम है। और धर्म जागरण हेतु, राष्ट्र जागरण हेतु हम कवियों से लगे आप जैसे श्रोताओं की आस को प्रणाम है, आप जैसे राष्ट्र नायकों की बात चलती है तो हम एक ऐसे राष्ट्र नायक को बिल्कुल नहीं बुला सकते इसको जीवन में 2 काला पानी की सजा होती है, और वो राष्ट्र नायक होता है वीर सावरकर। तो मैंने एक गीत वीर सावरकर पर लिखा है, आप सभी का मैं सहयोग चाहूँगा, फिर मैं अपना स्वागत है पढ़ो। कि भारत भू पर मर मिट जाती, भारत भू पर मर मिट जाती, ऐसी वीर जवानी को शत शत नमन करो भारत तुम सावरकर बलिदानी। जिस कैदी को न कागज मिली न कलम मिली, मैं उस कवि को प्रणाम करता हूं कि उसने तब भी अपनी आस नहीं छोड़ी और नाखूनों से दीवारों पर कविता लिखता है वो, कि नाखूनों से कविता लिखते अंधियारे के बंधन में, पहरेदार लगे रहते जो सर्प लगे हो चंदन में, वही नहाना वही शौच और उसी बीच सोना पड़ता। ये एकदम अकल्पनीय है लेकिन ये हुआ है कि वही नहाना वही शौच और उसी बीच सोना पड़ता, मजबूरी में मजदूरी कर भोजन भी खोना पड़ता। भोजन का हर अन्न कह रहा, भोजन का हर अन्न कह रहा, उनकी अमर कहानी को शत शत नमन करो भारत तुम सावरकर। ऊपर एक लांछन लगाया जाता है कि उन्होंने माफी मांगी तो उनको वीर क्यों कहते हो? तो मैं कहता हूँ हमारा सनातन कहता है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करने वाला और क्षमा याचना करने वाला, वो दोनों वीरों की श्रेणी में आते हैं। और एक और टिप्पणी इसमें यह है कि जब शेर शिकार कर रहा होता है तो वो 4 कदम पीछे जाता है। तो मैं अगला पद निवेदित करता हूँ, इसमें नाहर शब्द आएगा और नाहर का अर्थ होता है सिंह, शेर। जैसे नाहर पीछे अपने कदमों को ले जाता है, दद्दू सुनिएगा, जैसे नाहर पीछे अपने कदमों को ले जाता है, तेज वेग से और दहाड़ कर पुनः दौड़ को आता है, सावरकर ने माफी मांगी कायरता तुम मत समझो, नाहर पीछे कदम कर गया घायलता तुम मत समझो, माफी नामे पर अंकित उस, माफी नामे पर अंकित उस स्याही वाली निशानी को शत शत नमन करो भारत। एक ऐसी सजा उनको मिली तो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिली, 2 उम्र के 2 काला पानी की सजा।
सकल सृष्टि के किसी व्यक्ति को ऐसी क्रूर सजा न मिली। सकल सृष्टि के किसी व्यक्ति को ऐसी क्रूर सजा न मिली। गोदो काला पानी लिखकर जस्टिस की भी कलम हिली। गोदो काला पानी लिखकर जस्टिस की भी कलम हिली। वीर शिरोमणि सावरकर जब अंडमान को निकला था, क्रांति सूर्य सावरकर के संग भारत ने विष निगला था। क्रांति सूर्य सावरकर के संग भारत ने विष निगला था। अब आप काला पानी का प्रयोग देखें। क्रांति सूर्य सावरकर के संग भारत ने विष निगला था। पीकर जिसको अमर हो जाए, पीकर हम सब अमर हो जाए, ऐसे काला पानी को शत शत नमन करो भारत सावरकर बलिदानी को। जितनी तारीफ भाई अवनीश पाठक के परिचय में की थी उसकी, उस तारीफ पर अगर ये व्यक्ति खड़ा उतरा हो तो अपने दोनों हाथ खोलकर एक बार मुझे अवनीश ने बात की सावरकर की, अवनीश ने बात की गद्दारों की, अवनीश ने बात की उनकी वेदना की, उनके दर्द की। तब केवल और केवल 4 पंक्तियां कह सकता हूं कि भाई वो कोई साधारण लोग नहीं थे। अवनीश वो कौन थे कि हंसते हंसते सब कुछ लुटा बर्बाद हो जाना, हंसते हंसते सब कुछ लुटा बर्बाद हो जाना, जीते जी गुमनाम रहना, मरकर जिंदाबाद हो जाना। और ये काम कोई दिव्य बिरली विभूति ही कर सकती है। अरे हर किसी के बस में कहा भगत सिंह जी आजाद हो जाए। माँ भारती जिसे अपना प्रिय पुत्र मानती है, उसे ही अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करती है। और वो सेवा चाहे सरहद पर शस्त्र उठाकर दुश्मनों का नाश करने की हो, या चाहे देश के भीतर कलम उठाकर वैचारिक क्रांति लाने की हो। शहीद भगत सिंह कहा करते थे, प्रेमी, पागल और कवि एक ही तत्व के बने होते हैं। ठीक उसी प्रकृति का एक कवि मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जो देवास मां चामुंडा की नगरी से हमारे बीच है, जो राष्ट्र की बात करता है, जो राम की बात करता है, भाई राहुल सक्षम। मन में खुशियों की जैसे आहट है, मन में खुशियों की जैसे आहट है। जब इस सभागार में आए तो अवनीश भाई ने कहा कि संख्या कम है। मैंने कहा इससे कम तो लाल सिंह चड्ढा के शो में है। जितने लोग बैठे हैं वो कविता प्रेमी हैं, देशभक्त हैं। और देशभक्तों के संबंध में गुरु गोविंद सिंह ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि 1.25 लाख ते एक लड़ाऊंगा गुरु गोविंद नाम कहूं। एक एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पिछले 2-2.5 वर्षों के अवसाद के बाद ऐसा लग रहा है कि देश फिर से उत्सवों की ओर बढ़ रहा है। आज मुझे पूरे 22 वर्ष हो गए धरती पर आए हुए। पिछले 22 वर्षों में संभवतः पहली बार ऐसा लगा कि स्वतंत्रता दिवस किसी बड़े त्योहार की तरह मनाया गया हमारे देश में। टीवी में डिबेट्स की जहरीली बातें हो, किसी यूनिवर्सिटी में लगाया गया देश विरोधी नारा हो, या ऐसी तमाम चीजें जिसने देश की अस्मिता को खंडित करने का प्रयास किया, उन तमाम चीजों को छोड़ दें तो ऐसा लगा कि देश केवल और केवल एक झंडे के पीछे आकर के रह गया जिसका नाम तिरंगा है। पर जोरदार तालियां आपको उस तिरंगे के सम्मान में बजाइए। कविता के सम्मान में बोलता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना का संकट काल आया था, जब प्रशासन की व्यवस्थाएं, सरकार की व्यवस्थाएं जहां पर चूक गई, तब इन कवियों ने पतवार थामी और मानवता को संकट
संकट से बाहर लाने का काम हमने किया, तो मैं बोलता हूं कि मन में खुशियों की जैसे आहट है, और दीपों की जगमगाहट है, हमसे मिलकर उदास मत रहना। इन कवियों के लिए बोल रहा हूं, डगर डगर कदम कदम पर कविता सुनाते बोलते हैं कि मन में खुशियों की जैसे आहट है, द्वार दीपों की जगमगाहट है, हमसे मिलकर उदास मत रहना, हम तो होठों की मुस्कुराहट है। सौभाग्य की बात है कि मैं जिस विद्यालय से पढ़कर के निकला, वहां पर मैंने उद्बोधन सुने देवकृष्ण व्यास जी के, तब जाकर मैंने कविता लिखने की सोची। मैं 4 पंक्तियां अपनी ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं। किसानों के बेटे बेटियां, किसानों के परिवार के लोग बैठे होंगे। कैसी काम को अपनी जवानी कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, मेरी भावना क्या है कि इसी एक काम को अपनी जवानी कर रहा हूं मैं, परिंदा हूं परों को आसमानी कर रहा हूं मैं, सदा ही लहलहाए ये धरा जो हिंदी माँ की है, उठाहल शब्द कंधों पर किसानी कर रहा हूं। पर किसानी कर रहा हूं मैं। भैया ने कहा कि मैं प्रेम की बात करता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है पंकज जी कि अगर प्रेम प्रेमिका के दुपट्टे तक सीमित रहता है तो प्रेमी पंखे पर लटका मिलता है, और अगर प्रेम तिरंगे से हो जाए तो वह शहीद बनकर देश का मान बढ़ाता है। मैंने एक विषय चुना कि आज मैं राष्ट्र और राम पर बात करूंगा, क्योंकि अगस्त का महीना है, तो इतना पावन है कि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का फैसला। उन्होंने कहा कि प्रेमिका से प्रेम हो तो फांसी के फंदे पे शुरू करता हूँ। राम से मैं अपने कालपाठ को समाप्त करूंगा। क्या है भारत? हमने क्या बताया दुनिया को कि गुरुता का ज्ञान लिए, हर समाधान लिए, जगत में पाई विश्व गुरु पहचान है। गुरुता का ज्ञान लिए, हर समाधान लिए, जगत में पाई विश्व गुरु पहचान है। शूरता के सूर से सदा है युक्तिमान नभ, दृढ़ दृढ़ धरती ने पाया स्वाभिमान है। और मान बिकने न दिया कभी बैरियों के हाथ, रण मध्य रक्त से रचाया कीर्तिमान है। प्राण गए किंतु ना झुकी है राष्ट्र की पताका, सारा जग बोले मेरा भारत महान है। सारा जग बोले मेरा भारत महान है। और भारत महान किन लोगों के कारण बनता है? ये जो चित्र पोस्टर पर आप लोग देख रहे होंगे, मैं इनके सम्मान में 4 पंक्तियां बोलता हूं कि मातृ अभ्यर्थना में सिंह निज गर्जना से, मातृ अभ्यर्थना में सिंह निज गर्जना से, विजय के नवल उत्थान लिख आ गए। मातृ अभ्यर्थना में सिंह निज गर्जना से, विजय के नवल उत्थान लिख आ गए। ममता की पीर पे तो वीर ना धरे हैं धीर, धीर बैरी बख्श ये विधान भी और वीरता थी गतिमान, किया निज प्राण दान, आन बान हेतु बलिदान लिख आ गए। शत्रु ने पुकारा, बैरी ने जो ललकारा, तब अपने लहू से हिंदुस्तान हिंदुस्तान लिख आ गए। अगर मैं केवल उन वीरों की बात करूं तो वहां से शुरू करना पड़ेगा जिन माताओं ने उन्हें अपनी कोख से जन्म दिया। यहाँ कुछ माताएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं। मैं 4 पंक्तियां मात्र शक्ति को समर्पित करता हूँ कि अपने ये फर्ज को समझती है कर्ज सदा। आसान नहीं होता एक महिला का जीवन, एक स्त्री का जीवन। और स्त्री को जिसने अपनी कोख की संतान को देश सेवा के लिए भेज दिया। सब कहते हैं राम होना आसान नहीं है, मैं कहता हूँ राम होना तो फिर भी आसान है, कौशल्या होना बिल्कुल आसान नहीं है। तो ये बात कहता हूँ कि अपने ये फर्ज को समझती है कर्ज सदा, आंगन ये द्वार घर बार छोड़ देती है। मिले कर्तव्य को निभाती एक रव्य बन, सुख सुविधाओं से भी मुख मोड़ लेती है। और देश की इबादत शहादत को चुनती तो मिटाती सिंदूर चूड़ियों को तोड़ देती है। रूप विकराल धार
रण में गरजती तो रण रूप विकराल धार, रण में गरजती तो बरसती तो काल के भी दम्भ तोड़ देती। ये देश 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करता है। मैं कहता हूँ धन दौलत संपदाएं, ये तो कोरोना काल में भी देखा कि पैसा किसी काम का रह नहीं गया पैसा। हमें क्या सहेजने की आवश्यकता है? युवा लोग सामने बैठे हैं, मैं एक जिम्मेदारी की पंक्ति पढ़ता हूँ। पैसा कमाइए, ये तो आवश्यकता है, लेकिन संस्कार मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए। विचार पंक्ति पढ़ता हूँ कि दिल में धड़कती जो, भुजा में फड़कती जो राष्ट्रभक्ति की उसी तासीर को बचाइए। आप ही के हित के निमित्त सौंपी जो गई है पूर्वजों की दी हुई जागीर को बचाइए, और बैरियों के दिए घाव के प्रभाव से जो बहे भारती के नयनों के नीर को बचाइए, और लुटती सरे बाजार होती नित्य संसार द्रौपदी की अस्मिता के जीव को बचाइए। आइए, चूंकि मैं प्रेम का कवि भी हूँ, मैं भगवान राम के जीवन से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। सुनिएगा, ये आजादी हमें गहन प्रतीक्षा के बाद प्राप्त हुई है, और प्रेम ऐसी चीज है जिसमें आजीवन प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। तब ये पंक्तियां सुनिएगा कि झूम के पढ़ो, नाच के पढ़ो। सुनिएगा कि राम सीता मिलन की प्रतीक्षा लिख है। मैं मंच के लोगों से भी आग्रह करता हूँ, अगर प्रेम लिखा जाए तो कोशिश कीजिए कि ऐसा प्रेम लिखा जाए जो एक पुत्री अपने पिता के साथ बैठकर सुन सके और एक बेटा अपनी माँ के साथ बैठकर सुन सके। सुनिएगा कि राम सीता मिलन की प्रतीक्षा लिखो, द्वार शबरी नयन की प्रतीक्षा लिखो, लिखना चाहो प्रणय बंध की जो कथा। अगली पंक्ति आपकी तालियां बजा रही है कि लिखना चाहो प्रणय बंध की जो कथा, उर्मिला लखन की प्रतीक्षा। भाई तो राम जैसा चाहते हैं, लेकिन कोई भरत होना नहीं चाहता। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ विकास कर, वो कई बार मुझे भावुक कर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मैं सुनाता हूँ उनके लिए। सुनिएगा कि थे प्रतीक्षा के पलयन भरत के, जैसे तरसा वियोगी औरत के, आप बन जो गए हैं मेरे राम जी। वो दृश्य याद करना जब भरत ने अपने मस्तक पर राम की खड़ाऊ रखी थी कि थे प्रतीक्षा के पलयन भरत के, जैसे तरसा वियोगी औरत के, आप बन जो प्राण ही ना बचे हैं भरत के। क्या बात है, तालियां बजाइए इसे। अंतिम पंक्ति सुनिएगा, आपने वो प्रसंग सुना होगा कि माँ सीता वन में थी और राम महल में थे। मैंने अपना दृष्टिकोण अपनाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता वैसा। तब अंतिम पंक्ति सुनिएगा, ये प्रेम की पंक्ति है कि रह गया मन तुम्हारे प्रणय पाश में, उड़ न पाया कभी खुल के आकाश में, जी रहे जैसे राघव सिया के बिना, कि जी रहे जैसे राघव सिया के बिना, तन महल में रहा मन तो वन
और ज्ञान के अधिष्ठात्री माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ और समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। उम्र, पद, कद सब में मंच में मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए मंच में चरण स्पर्श करता हूँ और गौतमपुरा के सभी श्रोतागण को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस देश को परम सत्य पंकज जी प्रजापत जैसा संत हस्ताक्षर दिया है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी प्रथम 4 पंक्तियों से मैं प्रारंभ होना चाहता हूँ। ये 4 पंक्तियां बताएगी कि मुझे आगे क्या पढ़ना है और आप कैसा क्या सुनना चाहते हैं। ये अच्छा होगा तो सब सुनेंगे। सांसों में सांस अटक जाती है और काया अपनी राह भटक जाती है। सांसों में सांस अटक जाती है और काया अपनी राह भटक जाती है। जमने लगता है शरीर जब ठंड में और देह तक पिघलने लगती है गर्मी प्रचंड में, फिर भी सीमाओं पर सीना ताने खड़े रहते हैं। दुश्मनों के आगे बंदूक के लिए अड़े रहते हैं, कुर्बान कर देते हैं माता भारती के सम्मान पर आज तक नहीं आने देते हैं कभी तिरंगे के सम्मान। कभी तिरंगे के स्वाभिमान पर। अभी बाबा महाकाल का पावन महा हम सभी के बीच से गया है और हमारा बड़ा सौभाग्य का विषय है। जब हमने गौतमपुरा में प्रवेश करा तब बाबा की शाही सवारी का हमने दर्शन करा तो बाबा के श्री चरणों में अपनी 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ और मंच का ध्यान चाहता हूँ। अमित भाई, श्रीकांत भाई के भूत प्रेत दानवों की प्रिय आप देवता, के भूत प्रेत दानवों की प्रिय आप देवता, हाथ जोड़ रूप अघोर पृथ्वी आज देखता। देखते हैं आज हम धन धनी जनाओ को, देखते हैं नित्य नट राज की कलाओं को। बज रहे मृदंग गन पड़ा विश्व भुजंग है, बज रहे मृदंग गन पड़ा विश्व भुजंग है। बज रहा है नित्य ताल में डम 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 है, बज रहा है नित्य ताल में डम 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 है। नीलकंठ भस्मधारी आप ही कंकाल है और अकाल मौत से बचाने वाले महाकाल है। हमारे सबके बीच में हमारी माता शक्ति उपस्थित है। ये भूल जाती है कि कौन सी शक्ति है, किसका रूप है, किसका स्वरूप है। मैं अपनी 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि नारी शक्ति कौन है, कि त्रिलोकी शक्तियों को पालने में झुका दिया। कौन है नारी शक्ति? हमारे मंच पर भी नारी शक्ति उपस्थित है और मेरे सामने भी। अभी अपन कुंवारे हैं इसीलिए इनकी शक्ति का एहसास नहीं है। जो शादीशुदा है उनसे पूछो। भाई साहब, आपने कहा था कि संघ के संस्कार है, हो सकता है प्रचारक भी करते हैं। त्रिलोकी शक्तियों को पालने में झुला दिया और देवताओं को बालक बनाकर स्तनपान करा दिया। पति की रक्षा के लिए भिड़ जाती काल से, डरती नहीं छलबन की किसी माया जाल से। अरे 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 रुद्र रूप देख नारी का जब भयंकर चरणों में आ जाते हैं स्वयं महादेव भयंकर। देख देख अरे देख शक्तियां नारी की, तीनों काल रुक जाते हैं। हमारी सती के सबके आगे स्वयं महाकाल झुक जाते हैं। हमारी सती के सबके आगे स्वयं महाकाल झुक जाते हैं। युवा पीढ़ी मेरे सामने उपस्थित है। मैं बताना चाहता हूं कि आप कौन हैं और हम कौन हैं। ज्वालाएं हृदय में दफन कर जी रहा हूं और मंथन से निकलता गर्म पी रहा हूं। ज्वालाएं हृदय में दफन कर जी रहा हूं, मंथन से निकलता गर्म पी रहा हूं। दीपक में दुखियारे आंगन में जलता हुआ और विश्वास को हजारों दिनों में पलता हुआ मैं दिनकर की रश्मियों से निकलता ताप हूँ। मेवाड़ के आंगन में पलता मैं प्रताप हूँ। मैं चित्त पृथ्वी के करों से निकलता चढ़ हूँ। बाबा तुलसी के हाथों गया गया चढ़ हूँ। धमनियों में रक्त का प्रवाह उत्पन्न करने वाला सूर्य हूँ और बादलों को छाट करने वाला सूर्य हूँ। और बादलों को
की एक रचना। सिर्फ इतनी सी महाभारत का युद्ध तय होना था। स्वागत है भाई। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के कौरवों के खेमे में संदेशा लेके जाते हैं पांडवों का शांति दूत बनकर, और उनकी प्रथम भेंट उनकी बुआ कुंती से होती है। तो दोनों में प्रथम संवाद चलता है। बात क्या होती है, आप सभी का ध्यान चाहता हूं। मनुष्य का जीवन निर्णय लेने में और भी कठिन हो जाता है जब लक्ष्य हो सामने और पद से पतन हो जाता है। विशाल काल विकराल रूप धर बैठेगा जब सम्रांगण में, विशाल काल विकराल रूप धर बैठेगा जब सम्रांगण में, वह दर्श कैसे सह पाएंगे जब बेटों की लाश आएगी इस आंगन में। बस इतना सोचते ही गांधारी के पेड़ों तले धरती हट जाती है। एक कल्पना के मात्र से कौंतेय की छाती फट जाती है। विलाप करने लगती है दोनों ही आगे अपने कक्ष में। कौरव जीते पांडव जीते, नहीं आएगा हमारे कक्ष में। कौरव जीते पांडव जीते, निर्णय न आएगा कभी हमारे पक्ष में। मुस्कुराते हुए कृष्ण कहने लगे, हाँ शांति दूत बनकर मैं आया हूँ, धर्म की ओर से पांडवों का संदेशा भी लाया हूँ। जब तक चलेगा युद्ध में ये टालता ही जाऊंगा। इस बात के लिए महाराजा दशरथ को भी मनाऊंगा। फिर कर हाथ जोड़ निवेदन कुंती भुआ से विदा लेने लगे। धीमी गति की पंचापों से राजभवन की ओर बढ़ने लगे, चढ़ने लगे सीढ़ियां राजभवन के दरबार की। पितामह स्वयं स्वागत करने आए सृष्टि के सरदार। तो पृथ्वी आज लिख रहा, ध्यान चाहूंगा, तो पृथ्वी आज लिख रहा, कुरुक्षेत्र लिख रहा, शांत पांडवी सेना है विजय अर्जुन की सेना है। कुरुक्षेत्र दिख रहा, शांत पांडवी सेना है विजय अर्जुन के लेना है। एक और धनुर्धारी सारे, दूसरी ओर समय के मारे कालिका सोने उड़ाएगी, धरा रक्त से नहाएगी। समय कौन हो गए सामने में भीष्म का विश्वास है। युद्ध ये विचित्र इसमें कर्ण सामने मित्र है। तो बैठकर महारथ पर हम हैं विजय पथ पर, तो बैठकर महारथ पर हम हैं विजय पथ पर। नीतियों में डालकर स्वयं को विकराल कर, आत्मा को शांत, हृदय को विक्रांत कर, सम्रांगण सजाओ, शंखनाद बजाओ, मनमस्त काल है पक्ष में महाकाल है। देवी को यह काल की भी चाल है क्योंकि सारथी बना यशोदा का नाम है। और हम सभी के आदर्श महाप्रताप को चार विद्या रखकर अपना स्थान हुआ। काम उठा कर देखकर अकबर उनके दिव्य प्रताप को निकट तक नहीं आया था कभी। सुन चेतक की टाप को, अरे रण क्षेत्र में उनका शुद्ध को सबसे अलग घोड़े समेत चीर दिया था बहलोल खाने से साहब को। भूमि में चित्कार मच गया, मुगल डर से कांपने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया। अरे चारों ओर रक्त की नदियां ही नदियां बहने लगी और उच्चर स्वाभिमानी महाराणा का इतिहास बच गया। और उच्चर स्वाभिमानी सब तरह के चीज रहते हैं, उनमें वो निर्दलीय, मैं जहाँ से आया हूँ वो है आगर मालवा। उसको आगर मालवा की जगह आप बोल सकते हैं एबला मालवा। हम इतने एबले कि मोदी जी ने एक बार बोला था कि परिवारवाद को मिटाना है, परिवारवाद को मिटाना है। हमने अगला यकीनन हकीकत है, इसमें कोई भूल नहीं। ये यकीनन हकीकत है, इसमें कोई भूल नहीं। ये विरासत मेरे पुरखों की, सीख कोई फिजूल नहीं। यहाँ का पहला सबक की बड़ों की चरण वंदना है। ये सरस्वती शिशु मंदिर है, कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं। पढ़ता हूँ कि बारिश की बूंदों से मिलकर महकती है इत्र सी, क्या मिलती है बारिश की बूंदों से तो महकती है इत्र सी। ये मेरे गांव की मिट्टी है, तेरे शहर की भूल नहीं। ये मेरे गांव की मिट्टी है।
हेबला मालवा। मेरा नाम है हरिओम शर्मा। मेरा नाम रखा था शर्मा। वहीं से समझ जाओ कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ आगे। और हम हैं नरकंठ आलसी लोग, मेरे से ओज नहीं पड़ा जाता क्योंकि मैं हूँ आलसी। हमारे इधर खीर में मक्खी भी गिर जाए तो आदमी 5-10 मिनट रुक जाके इसको चले जाने होते हैं, उसके बाद ही मिलेंगे। मतलब इतने आलसी है। तब एक बार मैं बैठा और मेरे भैया का लड़का बैठा, बाहर बारिश हो रही। मैंने बालक, मैंने बाहर देख लिया बारिश हो रही है। अबे चाचा आप भी देख लो यार। मैंने कि देख ले यार, तो क्या अपने को क्या बारिश हो नहीं हो, अपन तो सब मुंह माया त्याग के बैठे हैं। मैंने देख लिया यार, एक ही पेड़ की सुखाई थी देख ले कितनी हो जाएगी तो अपने मार्केट में चले। मैं बोला एक ही पेड़ की देख ले बाहर, सुखाई गीली हो जाएगी तो परेशानी हो जाएगी। तो चाचा आप भी देख लो। फिर मैंने बोली कि एक काम कर। उन्होंने बोली कि चाचा आपको बिल्ली आई घर से, आप हाथ फेर के देख लो, अगर गीली होगी तो बारिश हो रही होगी, नहीं होगी तो नहीं हो रही होगी। ठीक है ये और कर। मैंने फिर बोला मैंने आप देख, मैंने काम कर, बिल्ली है ये घर में चल जाएगी, दूध पी लेगी, बिल्ली भगा दे। चाचा प्रकृति का नियम में आना जाना लगा रहता है, जैसे आएगी वैसे चली जाए। आदमी ने काम नहीं करा, जैसे आएगी वैसे चली जाएगी। मैं ठीक है तू ये भी सुन ले, पर मैंने कि एक काम तो कर दे। गेट लगा दे, मच्छर है काट देगा। तो कहते 3 काम मैंने कर दिया, एक तो आप कर लो। 3 काम मैंने कर दिया, एक तो आप कर लो। अब ऐसे क्या है कि आप सबको निपटाने के लिए आपके दोस्त रहते हैं, दोस्त ज्यादा मजे उड़ाते, खिल्ली उड़ाते हैं। मेरे को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, मेरा पिताजी घर पे निपटा। मैंने पापा से एक दिन बोली पापा मैं क्या करूं, मेरे को कोई जिम्मेदारी वाला काम बता दो। तो पापा ने अगले दिन 2 भैंस खरीद ली। कराओ। अब आप रोज के कभी सबने रोज पढ़ा, मैं रोज पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि ज्यादा डोज हो जाए, मैं मेडिकल फील्ड में आती, ज्यादा डोज हो जाए तो आफ्रो हो जाए। तो साहब एक दिन मैंने ऐसे ही रोज पढ़ लिया था, एक दिन गलती कर ली साहब रोज पढ़। मैंने पढ़ा था कि पितामह भीष्म अपने पिता के वचन के खातिर आजीवन निर्विवाहित रहने का प्रण ले। भगवान राम हेलो हाँ आई आवाज वैसे भी आ रही थी। मैंने एक बार साहब पढ़ा कि पितामह भीष्म अपने पिताजी के एक प्रण के खातिर आजीवन निर्विवाहित रहने का प्रण। भगवान राम अपने पिता के वचन के खातिर एक रात में अपना राजपाट त्याग कर सुबह वनवास की ओर चले। श्रवण कुमार अपने दोनों माता पिता को कंधे पे बिठाकर 64 तीर्थों की यात्रा कराने निकल जाते हैं। मैंने इतना रोज पढ़ा, मैंने कि हे मेरा अंतरात्मा बोली, हे नवरे नारद, नवरे नारद, तेने अपना पिताजी के लिए कहीं करे। मेरे अंदर आत्मा जाके मैं पिताजी के पास गया, पिताजी मुझे आपके लिए कुछ करना है। मेरे पिताजी ने एक काम कर, नमक की कटोरी से लगा दे। मैंने पिताजी की कोई जिम्मेदारी वाला काम बताओ। एक काम कर, कांग्रेस का टिकट पर चुनाव लड़ लेना। मेरे पिताजी की जिम्मेदारी वाली बात बताओ, असंभव बात मत बताओ। फिर भी मैं बोला मेरे पिताजी कोई तो कार्य होगा जो मेरे लायक होगा। कि बेटा ये फैसला तो मैं कर ही नहीं सकता। फिर पिताजी ने खाना खा रहे थे साहब खेत पे, तो माताजी से बोला कि काम करो, कुएं में से बाल्टी भर लाओ। मैं छाती चौड़ी करके पिताजी बोले तेरे बस का नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। पिताजी ये कार्य तो मैं ही करूँगा, क्या आपको मेरे बाहुबल पे संदेह? क्या आपको नहीं लगता कि ये कार्य मैं कर पाऊंगा बिल्कुल कर्तव्य के साथ? पापा ने बोली आज तक ये पानी तो मैं ही भरूंगा। तो पिताजी बोले काम कर जा। और मैंने छाती चौड़ी कर ली, बिल्कुल करोगे साथ ऐसे। मन में तो भीष्म पितामह चल रहे, राम जी चल रहे, अंगद जी चल रहे, बिल्कुल पांव जमा के चल रहा हूँ। मैंने बाल्टी उठाई, गया सीधा कुएं के पास और कुएं में डाल दी बाल्टी।
क्या है कि हमारे पिताजी हमको निपटाने के लिए काफी है साहब। एक दिन बोले साहब मेरे को चढ़ा कि मैंने जो रचा गर्व से वो कीर्तिमान हो। मेरे को चढ़ा देखो साहब कि मैंने जो रचा गर्व से वो कीर्तिमान हो, सीरत से नहीं खून से तुम पहलवान हो। क्या आपने बचपन की याद दिलाता हूँ कि सीरत से नहीं खून से तुम पहलवान हो, भूले से भी तुम खुद को गंगाधर न समझना, मेरे लिए तो बेटा तुम ही शक्तिमान हो, ये तो बेटा तुम ही शक्तिमान हो। मेरे पापा इतना चढ़ा रहा, तुम्हें भी उनकी औलाद, मैंने भी चढ़ा दिया कि जल्दी न ढले ऐसी सुबह शाम लिखूंगा, ये जिंदगी में अब तुम्हारे नाम लिखूंगा, कदमों में बिछा कर जहां के चांद तारों, जहां के चांद तारों को मैं सारी खुशियां अब तुम्हारे नाम लिखूंगा। पीछे और मम्मी पीछे से बेलन उठाई, ओ मठाराज अपना थोड़ा खून जलाओ, ओ मठाराज थोड़ा अपना खून जलाओ, 2 पैसे कमा लो ये चांद तार न लाओ। और एक घटना बताता हूँ जो आप सबके जीवन में गुजरी हो, 2 पैसे कमा लो ये चांद तार न लाओ, कल का पिसा पड़ा है आटा चक्की में सुन लो, चप्पल नहीं खानी हो तो तुम उसको ले आओ। ये माताएं जब छोटा सा दर्द होता है इतना चिल्लाती है, लेकिन जब किसी कुल के नए वंश को जन्म देती है तो 17 हड्डियों के टूटने तक का दर्द सहन कर जाती है। माताएं जब स्वाभिमान की बात आती है तो मां पत्नी के जैसे जोहर अपनाना पसंद कर लेती है। माताएं जब बलिदान की बात आती है तो मां पन्ना बनकर अपने ही बेटे का दान करती है। अब ये बात मैंने कवि सम्मेलन में कह दी। अब माता तो ठीक है, पुरुष नाराज हो गए, क्या हमने इतिहास में कुछ नहीं करा क्या? मैं तुमने बहुत करा है, तुम्हारा भी इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। तो कैसे? मैंने जब माता सती भोलेनाथ का अपमान सहन न कर सकी और अपने पिताजी के यज्ञ कुंड में स्वयं की आहुति दे दी, तो भोलेनाथ वियोग में विरह में उन माता सती का शव हाथ में लेकर 10 दिशाओं में भटक रहे थे। तब भगवान विष्णु ने इसके निदान के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। उस शव के, उस शरीर के, उस पार्थिव शरीर के 52 हिस्से करे। वो 52 शक्तिपीठ आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में 52 शक्तिपीठों के नाम से पूजे जाते हैं। और हर शक्तिपीठ के बाहर एक भैरू महाराज को उठो बड़ी हुई बता तो साहब एक दिन क्या है कि ओज का एक किस्सा और है साहब। समय कम ही लूंगा मैं, ज्यादा ही लूंगा। तो के साहब एक दिन ओज का एक और किस्सा सुना था कि सबने अपनी अपनी कसम खा ली। भगवान राम ने खा ली, भीष्म पितामह ने खा ली, अंगद दादा ने जहाँ पाँव रख दिया वो हिला नहीं सका। तो एक दिन मैंने भी एक दिन कसम खा ली कि अब तो IAS बनेंगे देश समझ। मैंने निकाली किताब, वो पढ़ने लगा पहला पन्ना, और जैसे पन्ना खोला गोपाल दादा का फोन आ गया कि शर्मा जी कहाँ हो? मैंने घर पे हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ। मेरा शास्त्री नगर भंडारो चल रही है। मैंने किताब निकाल ली है, तो मैंने गाड़ी निकाल ली। मैं कहा प्रभु मैंने कसम खाई है, तो मैं खीर खाई हूँ। तो मैंने दादा पढ़ाई तो कर ली होती है, खीर आज ही बनेगी। तो मैं इसी वजह से IAS नहीं बन पा रहा, मतलब मेरा नसीब ऐसा है। तो कह रहा मेरा नामकरण तो आसाराम बापू ने करा था 1990 से, तो हरिओम नाम पड़ा। अच्छा, ये सभी मेरे भाइयों ने होश पढ़ा, प्रेम को साइड कर दिया। तो आप कहें तो प्रेम पढ़ दो। मेरी तर्कश में थोड़ा थोड़ा सब तरह के तीर हैं। ठीक है, आखिरी पंक्तियां ब्रह्मास्त्र फेंक दो ना, आगे ब्रह्मास्त्र। ठीक है साहब, एक मौसम में आना, एक मौसम में जाना होता है।
एक मौसम में आना, एक मौसम में जाना होता है, चला ही जाता है जिसे जाना होता है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ये मैं स्टेपनी के रूप में आया था, ये मंच की भारी वाली गाड़ी मेरे ऊपर थी, अगर चला पाया हो तो आप सबका आशीर्वाद दें। स्वागत है। शब्द की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन काव्य मनुष्य को प्रणाम करता हूँ। सामने उपस्थित सभी श्रोताओं को नमन। सारी बात अपनी जगह है। गुरुदेव चार पंक्तियां पढ़ने का दुस्साहस करना चाहता हूँ। जब गुरुदेव ने परिचय दिया सब कवियों का, हमारे बड़े भाई श्रीकांत तिवारी जी को उन्होंने बोला कि सबसे खूबसूरत कवि है मंच का। ऐसा मैं हालांकि पढ़ता हूँ कि मेरी विधा नहीं है, पर ये आत्मा को ठेस लगी। पूरे भारत की पहचान श्याम रंग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय गायब होगा कि ना करो रंग की तुलना इंसान के, ये तो हमको विधाता का वरदान है। कि ना इंसान के, ये तो हमको विधाता का वरदान है। आपसे रंग में श्रीकांत भाई, आपसे रंग में हम भले श्याम हैं, श्याम रंग पे भी हमको अभिमान है। आपसे रंग में जो जितने गोरे लोगों को अपने पर ना लगे, इंग्लिश में श्रीकांत जी को बोल रहा हूँ कि आपसे रंग में हम भले श्याम है, श्याम रंग पे भी हमको अभिमान है। तन के गोरे हैं पर मन के काले हैं जो, अर्थ ये तो नहीं सच्चे इंसान है। तन के गोरे हैं पर मन के काले हैं जो, अर्थ ये तो नहीं सच्चे इंसान है। हम तो अंदर से बाहर से श्याम के हैं, श्याम रंग ही राष्ट्र की पहचान है। तो अंदर से बाहर से श्याम के हैं, श्याम। गुरुदेव प्रणाम। मैंने देखा कि पुरुषों की तुलना में नारी शक्ति का घनत्व परिवर्तन कम है। मैं परसों एक मेरी जीवन के साथ घटित घटना बता रहा हूँ। परसों मैंने मेरी भतीजी को फोन लगाया, मेरे मामा जी की लड़की को। तो मेरे मामा जी की लड़के ने फोन नहीं उठाया, उसकी बालिका ने फोन उठाया। 3 वर्ष की बालिका फोन उठाकर मुझे प्यार से अंकल बोलती है। मैं निवेदन करता हूँ गुरुदेव, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते नरपते तत्र देवता की विचारधारा को मानने वाला देश है हमारा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ बिना इस भूमिका के कि माँ के रत्नों से जड़कर मणि हो गई, माँ के रत्नों से जड़कर मणि हो गई। गोली सायब से उन्नत जड़ी हो गई, गोली सायब से उन्नत जड़ी हो गई। कल ही तो तेरे मन का जन्मदिन मना। बालिकाओं की आदत रहती है 1 साल में 4-4 बच्चे बनाते हैं अपना, कि कल ही तो तेरे मन का जन्मदिन मना। आज दारो तो कितनी बड़ी हो गई। आज हमारे देश की विडंबना है कि जितने पुरुष वर्ग के लोग हैं, उससे आधी मात्रा में नारी शक्ति है। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का कारण आप और हम हैं कि आत्मा सचेत रही, मस्तिष्क चातुर हो गए। आत्मा सचेत रही, मस्तिष्क चातुर हो गए। गीत मानवता के थे, अब दानवी सुर हो गए। गीत मानवता के थे, अब दानवी सुर हो गए। और बच्चियां नवजात मारी जा रही है कोख में, आदमी भी जानवर बनने को आतुर है। आदमी भी जानवर बनने को। केवल अगर 2 शब्द अपना स्थान दूंगा। हम अलग अलग जाति, अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। 75वां वर्ष स्वराज का महोत्सव बना रहे हैं। विडंबना देश की है कि हम कई खंडों में विभक्त हो गए, कई जातिवाद, कई संप्रदायवाद, कई भाषावाद, कई क्षेत्रवाद। हमें 19 श्लोक का जवाब करें। मैं अंतिम अवधाई पर निवेदन करूंगा, सदन में जितने भी लोग हैं अपने हाथ बंधित ना रखें।
कि जब द्वापर में रजसे मुख भरते मोहन कृष्ण मुरारी, जब द्वापर में रजसे मुख भरते मोहन कृष्ण मुरारी, त्रेता में नाश अधर्म का करते राघव धनुष के धारी, त्रेता में नाश अधर्म का करते राम धनुष के धारी, मंगल पांडे स्वतंत्र हव्य का बिगुल बजा देते हैं, मंगल पांडे स्वतंत्र हव्य का बिगुल बजा देते हैं, उधम टायर को सात समुंदर पार सजा देते हैं, उधम टायर को सात समुंदर पार सजा देते हैं, भारतीय नारी स्वतंत्रता का हंसकर बखान करती है, भारतीय नारी स्वतंत्रता का हंसकर बखान करती है, भारतीय नारी नया शब्द भूल रहा हूं उसको, भारतीय नारी हंसकर स्वतंत्रता का बखान करती है, अपने अंतस में मर्दानी रानी का ध्यान धरती है, अपने अंतस में मर्दानी रानी का ध्यान धरती है, जब गूंगे गांधी हमको अहिंसा का प्रसाद देते हैं, जब गूंगे गांधी हमें अहिंसा का प्रसाद देते हैं, पहली संसद को भगत सिंह जय घोष नाद देते हैं, पहली संसद को भगत सिंह जय घोष नाद देते हैं, जब आजाद स्वयं पर तान के पिस्टल करते विजय का निश्चय, हर मुख से उठता पुण्य श्लोक है भारत माता की, भारत माता की। आशीष मिले। हम यहाँ से उज्जैन से ज्यादा दूरी नहीं है हमारे यहाँ की, जैसा मेरे भाई गोपाल ने खत्म किया था उज्जैन पर, मैं निवेदन करता हूँ 4-5 लाइनें और अपना स्थान लूंगा कि उज्जैन वो धरा है जहाँ का घर घर अपने आप में एक मठ है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम उज्जैन के पास में उसके साथ आ गए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रारंभ हुआ चिंतामन से हटे तो विघ्न गणेश की जय, प्रारंभ हुआ श्रीकांत भाई उज्जैन के आप प्रारंभ हुआ चिंतामन से हटे तो विघ्न गणेश की जय, और जहाँ विकार मरे मन के पावन पुनीत परिवेश की जय, मोक्षदायिनी मां शिप्रा की जय, मंगल से राम संगम की जय, शिक्षा पाए जहाँ श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम की जय, विक्रांत भैरवी से रचते गुंजाय मानुष नाद की जय, गोपाल जी के मंदिर से महकते दिव्य हरि प्रसाद की जय, अनगिनत धाम का समावेश। केवल बात यह कि चावल की कट्टी बोले लेकर जाओगे प्रत्येक मंदिर में, गाना रखोगे, कट्टी खत्म हो जाएगी, चावल खत्म हो जाएंगे, मंदिरों की शक्ति खत्म हो जाएगी, तब कहना चाहता हूँ अनगिनत धाम का समावेश, पावन नारद के थाल की जय, जय बोलो महासिद्धि की और जगत पिता महाकाल की। प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित मेरे सभी कास्ट के अग्रज, तो उम्र में जरूर मुझसे छोटे होंगे कुछ, लेकिन काव्य में बहुत बड़े हैं, मैं सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। महाकवि कालिदास की पुण्य भूमि अवंतिका नगरी की ओर से गौतमपुरा को प्रणाम करता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी शुक्ल यजुर्वेदी माध्यान्हिनी शाखा का एक व्यक्ति जो हमारा अग्रज, हमारा भाई आदरणीय आपके पंडित जी हमारे बीच हैं, वो हमारा शुक्ल यजुर्वेदी माध्यान्हिनी शाखा यजुर्वेद की प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ बैठे हैं, तो उनका भी स्वागत है। एक बात और मैं करना चाहूँगा कि आज जिस मंच पर हम हैं, उस मंच पर आदरणीय दादा बैठे हैं, भाई साहब हैं हमारे। मेरा सौभाग्य पंकज में ये है कि उनसे मेरा रक्त का भी संबंध है, तो मुझे उनसे द्विगुणीकृत प्रेम मिलता है, और शायद मेरा कविता का पहला मंच मैंने पुरावन में उनके साथ पढ़ा था, उनका आशीष मुझे गूढ़ रहस्य के तौर पर मिला था और ज्ञान भी दिया था, तो समय समय पर हमें उनसे दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, तो हम लोग ठीक ठाक जगह पर पहुंच पाते हैं या कुछ कर पाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, टीम बड़ी है, पढ़ना कुछ और चाहता था लेकिन पढ़ कुछ और रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप सबका सहयोग मांगता हूँ। आप आयतन में कम हो सकते हैं, घनत्व में ज़्यादा है। एक बार मुझे आदेशित कर दीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है। धन्यवाद। बस ये क्रम बनाए रखना। मैं 4 पंक्ति से शुरू करने का प्रयास करूँगा।
सेकंड के 100 हिस्से में पलटकर बैठ जाऊंगा। या आपकी जिम्मेदारी है मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। भाई आपका निवेदन चाहूंगा। संस्कारों का होता क्षरण देखिए, मंच का सहयोग रहेगा। संस्कारों का होता क्षरण देखिए, बात सिर्फ आपको सांकेतिक भाषा में कहने का प्रयोग करूंगा और आप समझ जाइएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तो कहाँ पहुंचा रहा हूँ। संस्कारों का होता क्षरण देखिए, पूज्य चरणों के ये आचरण देखिए। संस्कारों का होता क्षरण देखिए, पूज्य चरणों के ये आचरण देखिए। देते लालच सदा स्वर्ण हिरणों का उर, देते लालच सदा स्वर्ण हिरणों का उर, साधु करते हैं सीता हरण। आपने संभाल लिया, विचार की ओर रखने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गौतमपुरा से मुझे मिला और मेरा पहला सौभाग्य गौतमपुरा में कविता पाठ के लिए पहली बार आया। मैं 4 पंक्ति एक अलग गोत्र की पढ़ता हूँ और स्वीकारिएगा। पिछले दिनों हमने एक दृश्य देखा जिस समय पैंडेमिक चल रहा था, तब हमारे घर के सामने एक खेत है, वहां मैंने जो दृश्य देखा उसे कविता में पिरोया। ये न समझो सहजिया सरल ले लिया। भाषा पर दाद चाहूंगा मैं आपको, ठीक कर पा रहा हूं तो। ये न समझो सहजिया सरल ले लिया, फैसला आज उसने प्रबल ले लिया। ये न समझो सहजिया सरल ले लिया, फैसला आज उसने प्रबल ले लिया। घर में फाका पड़ा, घर में फाका पड़ा, छोड़ करके कलम। घर में फाका पड़ा, छोड़ करके कलम, एक बिटिया ने हाथों में हल्ले। वरिष्ठ साहित्यकार सुंदर कामना है स्वतंत्रता दिवस की। हम उस बेला में हैं। मैं श्रृंगार करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम वक्त में आप तक पहुँच जाऊँ। मेरे नौजवान दोस्त अगर आपस में वार्तालाप से थोड़ा सा निवृत्त हो जाएं तो हम इतनी दूर से उज्जैन, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन हमारी यात्रा बड़ी है, तो हमारे लिए थोड़ा वक्त आप अपने लिए निकाल लीजिए। मैं 4 पंक्ति श्रृंगार की पढ़ता हूँ। मैं संयोग श्रृंगार बाद में पढ़ूंगा, पहले 4 पंक्ति वियोग श्रृंगार की जो मेरे मन की है और अक्सर पढ़ता हूँ। एक असंभव को संभव बनाना पड़ा। ये हमारी साहित्यिक नौ कोपल है। अगर इन लोगों ने अध्ययनशीलता में अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा तो वो किरदार को ये टच करते हुए चले जाएंगे। मैं पहुंचा देता हूँ आप तक। एक असंभव को संभव बनाना पड़ा, एक असंभव को संभव बनाना पड़ा। अश्रुओं को पलक में छुपाना पड़ा, अश्रुओं को पलक में छुपाना पड़ा। छोड़कर तुमको शाकुंतला की तरह, छोड़कर तुमको शाकुंतला की तरह, मन नहीं था मगर मुझको जाना। और एक अलग विधा की बात दादा सुनिएगा। मैं फिर श्रृंगार पे आऊंगा लेकिन मैं एक मिनट तक छूट गया था, वो श्रृंखला था, मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। अगर आपको मन लग रहा हो तो मुझे बता दीजिए। हमारे कुनबे के बड़े कवि दिवंगत हो गए पिछले दिनों, आदरणीय दादा कुमार कहते हैं। उनकी पंक्तियां हैं मुझे अक्सर याद आती है। मैं जब भी अपने बड़ों के पाँव छूता हूँ, प्रणाम करता हूँ तो उनकी
वो आज भी सड़कों के किनारों के शजर की छांव छूता है। उमर बेचे की तालीम तक पहुंचाइएगा पूरी पंक्ति होने तक कि उनके बेटे रात गाली कर कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छी साहित्य पहुंचा पा रहे हैं, तो वो आज भी सड़कों के किनारों के शजर की छांव छूता है। नगर और गांव लिखे हों तो पहले गांव छूता है। और आज भी इन पीढ़ियों के लिए मैं प्रतिनिधित्व करता हुआ मैं कह रहा हूं कि वो आज भी सड़कों के किनारों के शजर की छांव छूता है। नगर और गांव लिखे हों तो पहले गांव छूता है। और आज भी उसकी आंखों में शराफत है दोस्तों, क्योंकि वो आज भी झुककर अपने बड़ों की मां और मुझे अतिरिक्त प्रेम मिलता है, इसलिए मैं ज्यादा थोड़ा लाड़ भी मिलता है उनसे। तो मैं 4 पंक्ति को रखता हूँ जो पिछले दिनों भूल गया। वाल्मीकि के श्लोकों का ये सार है, वाल्मीकि के श्लोकों का ये सार है, प्रीत के गीत का पूर्ण विस्तार है। वाल्मीकि के श्लोकों का ये सार है, प्रीत के गीत का पूर्ण विस्तार है। मन की सरयू में मंथन हो यदि प्रेम का, मन की सरयू में मंथन हो यदि प्रेम का, फिर तो शबरी की जूठन भी स्वीकार। मेरे नौजवान दोस्त होंगे तो मुझे बता देंगे कि हाँ उपस्थित हैं, तो मैं आपको अपने कॉलेज स्कूल की लाइफ में ले जाऊंगा। और इनके पास सब किताबों में रखे हुए गुलाब आए हैं, मैंने बस उसे कविता में बांधा है, गीत में बांधा है, मैं आप तक पहुंचाता हूँ। जब तुम्हारी याद जब तुम्हारी याद का, जब तुम्हारी याद का शुभ आगमन होने लगा, तब नयन के अश्रु जल से खुद चरण धोने लगा। भाषा पर दाद चाहूंगा क्योंकि मैं अपनी भाषा की मर्यादा के अंदर काफी पाठ करता हूँ। एक ये भाषा आपको क्योंकि हमारी कविता में हमारे दद्दू ने हमें ये सिखाया है कि जब कविता पढ़ो तो भाषा की मर्यादा के अंदर पढ़ो, जिसे माँ अपने पुत्र के साथ और पिता अपनी पुत्री के साथ बैठकर सुन सके। मैं आप तक पहुंचाता हूँ। जब तुम्हारी याद का शुभ आगमन होने लगा, तब नयन के अश्रु जल से खुद चरण धोने लगा। जब तुम्हारी जिसके अंदर में शिवरंजनी राग का दिया है, मैं आप तक पहुंचाता हूँ। वो किताबों के बहाने कुछ गुलाबों की निशानी, वो किताबों के बहाने कुछ गुलाबों की निशानी, मैं सवालों का दीवाना तुम जवाबों। याद गाई, याद गाई, याद गाई, याद गाई, वो किताबों के बहाने कुछ गुलाबों की निशानी, मैं सवालों का दीवाना तुम जवाबों की दीवानी। याद गाई फिर पुरानी, याद गाई फिर पुरानी, पाठशाला की
कहानी, याद आई फिर पुरानी पाठशाला की कहानी, प्रश्नवाचक बन गई थी उत्तरों की राह। स्वतंत्रता दिवस का अवसर और सारे लोग खुदियाए कार्य बद्दा कटियों वाले हैं और सरकार के गीत पर माला भी आ रही है और तालियां भी आ रही है। धन्यवाद। वीर रस पर तो नहीं आई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये अक्सर हम अप्रोच करते हैं, भाई साहब तुम वीर रस नहीं पढ़ते हो, ये नहीं पढ़ते हो, क्यों पढ़े? तालियां ऐसी तो नहीं चलिए एक बार माहौल दे दीजिए। के बहाने कुछ गुलाबों की निशानी, मैं सवालों का दीवाना तुम जवाबों की दीवानी, याद आई फिर पुरानी, याद आई फिर पुरानी पाठशाला की कहानी, प्रश्नवाचक बन गई थी उत्तरों की राजधानी, प्रश्नवाचक बन गई थी उत्तरों की राजधानी, भूमिका की भूमि में नाम नहीं, भूमिका की भूमि में, भूमिका की भूमि में मन संस्मरण बोने लगा, तब नयन के अश्रु जल से खुद चरण धोने लगा। मेरे घर को रंग महल कर दे, मेरे घर आके मेरे घर को रंग महल कर दे, चूम कर गीत मेरा मीठी सी गजल कर दे, चूम कर गीत मेरा मीठी सी गजल कर दे, नर्म नाजुक सी कोमल सी उंगलियों से यूं, नर्म नाजुक सी कोमल सी उंगलियों से यूं, मुझको छू कर मेरे होने को मुकम्मल। बदनाम भोजा बदना बदनाम मुझे सर्वदा सर्वदा स्माकं सन्निधिं सन्निधिं व्या। धन्य अस्तु भारत में माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, भारत माता को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थित को नमन करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी जनों को प्रणाम करते हुए काव्य पाठ आरंभ करता हूँ। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि आपको वो ज्वार देकर जाना चाहता हूँ भावनाओं का कि आने वाले समय तक आपकी राष्ट्रीय चेतना के स्वर को वो प्रेरित करता है। इसी के साथ में भगवान राम का छंद पढ़ने के साथ आपको आरंभ करना चाहता हूँ। और राम पर भी इसलिए नहीं कि वो भगवान है, क्योंकि वो प्रथम राष्ट्र पुरुष हुए। पंक्तियां निवेदित करता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है कि राम के प्रभाव से प्रवाह है नदी में और सिंधु में समग्र दिव्य राशियां अनंत है। राम के प्रभाव से प्रवाह है नदी में और सिंधु में समग्र दिव्य राशियां अनंत है। तृप्ति है बसी हुई सदा से नीर के कणों में अग्नि की प्रवृत्ति मीत नित्य ही ज्वलंत है। तो प्राण प्राणियों में गंध पुष्प में समाई हुई एक शक्ति के प्रभुत्व से दसों दिगंत है। राम से बना हुआ है सृष्टि का हर एक अंश, राम में विलीन ये समस्त आदियंत। राम से बना हुआ है सृष्टि का हर एक अंश, राम में विलीन ये समस्त आदि अंत है। एक और छंद रखता हूँ। सिंधु के समक्ष राम पंथ मारते हैं और रास्ता तब मिलता है जब धनुष खींचते हैं।
कि हाथ जोड़ के समक्ष पंथ मांगते हैं राम, किंतु सिंधु को विराट रूप का गुमान है। हाथ जोड़ के समक्ष पंथ मांगते हैं राम, किंतु सिंधु को विराट रूप का गुमान है। 3 रोज बीतते हैं याचना में लीन, और सिंधु की तरंग का ढला नहीं उफान है। तो खींच के कमान तीर साधते हैं लक्ष्य पे, तो पांव को पखार मांगता वो प्राण दान है। चंद्र सा प्रशांत भाव राम का है सत्य, किंतु राम का प्रकोप कोटि सूर्य के समान है। चंद्र सा प्रशांत भाव राम का है सत्य, किंतु राम का प्रकोप कोटि सूर्य के समान है। और मेरे युवा साथी यहाँ पे बैठे हैं, आप सबको एक छंद निवेदित करता हूँ कि जन्म से सतत श्वास के हरेक घेर में गुमान की हवा को वक्ष में उतारते रहे। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा इस छंद कि जन्म से सतत श्वास के हरेक घेर में गुमान की हवा को वक्ष में उतारते रहे। पुष्प पालने में झूल झूल के बिता दी उम्र, कंटकों के पंथ मित्र भ्रांति मानते रहे। तो तीर को कमान पे चढ़ा सके नहीं कभी भी, वायु में दिशा विहीन लक्ष्य साधते रहे। और कर्म का कुठार धार ना किए प्रहार, और आस के उजास को आकाश ताकते रहे। प्रहार और आस के उजास को आकाश ताकते रहे। करना क्या चाहिए कि मानव के रूप में लिया है जन्म आपने, तो सदा रहे ध्यान धरे धर्म की लकीर को। मानव के रूप में लिया है जन्म आपने, तो सदा रहे ध्यान धरे धर्म की लकीर को। सारे पुण्य काज ध्येय मान के निभाइए, बधाइए चरित्र में पवित्र गंग नीर को। तो आन बान शान की महान वंश बेल है, तो गर्व से लड़ो हे वीर धार धन वीर को। या संत और महंत की परंपरा का मंत्र चित्त में उतार, धन्य कीजिए शरीर। या तो संत और महंत की परंपरा का मंत्र चित्त में उतार, धन्य कीजिए शरीर को। और अब समेटिए अपनी संपूर्ण भारत भावना को। मैं राष्ट्र आराधना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मैं एक छंद के साथ आरंभ करता हूँ। जो भी कहूँगा पूरे चिंतन मनन और अध्ययन के साथ कहना चाहता हूँ। निवेदन करता हूँ पंडिया, भारत क्या है जो अनादिकाल से अनंत दीप सा जले। ये जितनी भी घनाक्षरियां मैंने पढ़ा है वो सब पंचचामर की धुन में पढ़ी जा सकती हैं। कि जो अनादिकाल से अनंत ज्योति सा जले, धरित्र में सुदीप्त विद्यमान कौन देश है। जो अनादिकाल से अनंत, जो अनादिकाल से अखंड ज्योति सा जले, धरित्र में सुदीप्त विद्यमान कौन देश है। तो भूत वर्तमान व भविष्य भी जहां झुके, अतुल्य शौर्य साधना प्रधान कौन देश है। अतुल्य शौर्य साधना प्रधान कौन देश है। भूत वर्तमान व भविष्य भी जहां झुके, अतुल्य शौर्य साधना प्रधान कौन देश है। अतुल्य शौर्य साधना प्रधान कौन देश है। तो रीति का निधान संविधान नीति का तथा ये पूछता हूँ ज्ञान का विहान कौन देश है। ये पूछता हूँ ज्ञान का विहान कौन देश है। वो विश्व में करे बराबरी किसी प्रकार, जो कहो महान हिंद के समान। विश्व में करे बराबरी किसी प्रकार, जो कहो महान हिंद के समान कौन देश है। तो हम किस परिवर्तन के दौर को जी रहे हैं। निवेदन करता हूँ, गुंजार होता है किस परिवर्तन के दौर को जी रहे हैं। क्या देख रहे हैं, फिराओ दृष्टि चारों ओर, क्या गुंजार होता है। सजाया स्वप्न हम सबने वही साकार होता है। धरोहर का हमारे दीप फिर से जगमगाया है। हमारी मान्यताओं ने पुनः सम्मान पाया है। नया आलोक छाया है। यहाँ आकाश सुरभित है। गगन में चांद तारे सूर्य ग्रह नक्षत्र पुलकित है। नियत की नीतियां भी नम्र होकर सिर नवाती है। दिशाएं दिव्य भारत भूमि के गुणगान गाती है। दिशाएं दिव्य भारत भूमि के गुणगान गाती है। तो इस
इस मही से व्योम तक जो प्रज्वलित उत्कर्ष है। भारत क्या है? इस मही से व्योम तक जो प्रज्वलित उत्कर्ष है, संस्कृतियों की सभा का एक ही निष्कर्ष है। और वेद मंत्रों की ध्वनि संग उपनिषद गंगा बहे, वेद मंत्रों की ध्वनि संग उपनिषद गंगा बहे, धर्म भक्ति साधना का देश भारतवर्ष है। धर्म भक्ति साधना का देश भारतवर्ष है। अब ये नेपाल शायद एक गाँव लगता है भैया, है ना? यहाँ पे किसान भी बैठे होंगे। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। सिर्फ 2 ही आधार स्तंभ है पूरे विश्व के, सिर्फ 2 आधार स्तंभ निवेदन करता हूँ कि धरा के कोश को हिलकोर की श्रम की मथानी पर, धरा के कोश को हिलकोर की श्रम की मथानी पर, समय के वक्ष पर उपटी पराक्रम की निशानी पर, समूचा विश्व आश्रित है महज 2 ही सहारों पर, समूचा विश्व आश्रित है महज 2 ही सहारों पर, किसानों की किसानी पर, जवानों की जवानी पर। किसानों की किसानी पर, जवानों कुछ और पंक्तियां रखता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। हमारा पौरुष, हमारा व्यक्तित्व क्या होना चाहिए? मैं निवेदन करता हूँ, एक राष्ट्र पुरुष का नाम लेना चाहता हूँ और आप सब लोग ध्यान से इन पंक्तियों को सुनिए। सिर्फ 4 पंक्तियां कि शिलाओं से सघन पौरुष अटल दीपित कलेवर को, क्या हो पौरुष? शिलाओं से सघन पौरुष अटल दीपित कलेवर को, जनेऊ और पिस्टल को, अनल से तीव्र तेवर को, सुशोभित भारती माँ के समझ से लब्ध जेवर को, जगाता हूँ नए युग के नवलतम चरम। जगाता हूँ नए युग के नवलतम चंद्रशेखर को। अब मैं अपनी कविता में आना चाहता हूँ। समय की अपनी सीमा है, इसलिए उस कविता के साथ अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा। मैंने राम से शुरू किया, लेकिन खत्म यहाँ पे करूंगा। आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है हो, और अभी नया विषय मैंने चुना है। निवेदन करता हूँ, हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम अपनी संस्कृति और दूसरों की संस्कृति को भी उतना ही सम्मान देना सीखना है हमें। या हम दूसरों की संस्कृति को सम्मान दें तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को न भूल जाए। दोनों को साथ में लेकर चलना है और विश्व का परिवेश का यही मांग है। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, संपूर्ण विश्व एक ही पटल में आके खड़ा है। भारत में कुछ होगा तो अमेरिका में असर होगा, भारत में कुछ होगा और अमेरिका में कुछ होगा तो भारत में असर होगा। मैं निवेदन करता हूँ कि हर दिवस हर क्षण बदलता अब समय का भेष है। बिल्कुल नई पंक्तियां मैंने बात कर, हर दिवस हर क्षण बदलता अब समय का भेष है। शांत मत बैठो, करो कुछ कह रहा परिवेश है। नीति का पहला नियम बदलाव ही जग में अटल, भूमि को मजभूमि करता काल का कौतुक प्रबल। इसलिए गति से मिलाकर गति सुनो, बढ़ते चलो, ढाल आए तो ढलो, पर्वत मिले चढ़ते चलो। जो समय की मांग को स्वीकार उसको तो करो, किंतु इतनी शर्त है बस संस्कृति का क्षय न हो। अब पंक्तियां आगे सुनिएगा कि किंतु इतनी शर्त है बस संस्कृति का क्षय न हो। है जरूरी आज की भी पुस्तकें निश्चित पढ़ो, वेद एवं उपनिषद का ज्ञान भी अर्जित करो। अंध आंखों से न देखो आधुनिक विज्ञान को, शास्त्र सम्मत तर्क को भी साथ में स्थान दो। पश्चिमी परिधान पहनो यदि तुम्हें लगते सही, संग जनेऊ धारना भी पर कभी भूलो नहीं। न्यू ईयर पर ये विषय मैं उठाता हूँ। न्यू ईयर पर हर्ष से शुभकामनाएं दो सभी, न्यू ईयर पर हर्ष से शुभकामनाएं दो सभी, किंतु विक्रम वर्ष का पंचांग भी देखो कभी। न्यू ईयर पर हर्ष से शुभकामनाएं दो सभी, किंतु विक्रम वर्ष का पंचांग भी देखो कभी। आगे वाली पंक्तियां और सुनिएगा कि फ्रेंच, इंग्लिश और जर्मन भिन्न भाषा विज्ञ हो, सभी भाषाएं आपको मैं आवश्यक है।
कि फ्रेंच, इंग्लिश और जर्मन भिन्न भाषा विज्ञ हो, संस्कृत के श्लोक भी मानस पटल पर नित्य हो, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, डार्विन को जानना, सुश्रुत चरक रामानुजन, वेंकट रमन भी मानना, सुश्रुत चरक वेंकट रमन रामानुजन भी जानना, जाओ विदेशों की धरा पर खूब यश अर्जित करो, कार्य ऐसे भी करो कुछ मातृभू को गर्व हो, तुम सफल कल की कहानी यत्न से अपने जनो, फिर युगों के भव्यतम इतिहास के वारिस बनो, यंत्र के युग में अधर पर मंत्र का भी स्वर रहे, यंत्र के युग में अधर पर मंत्र का भी स्वर रहे, हाथ से आकाश छू लो, पांव धरती पर रहे, यंत्र के युग में अधर पर मंत्र का भी स्वर रहे, हाथ से आकाश छू लो, पांव धरती पर रहे, सार कहने का यही है, सार कहने का यही, ऐसा बनाए संतुलन, हो शिखर पर देश लेकिन नींव का भी हो जतन, हो शिखर पर देश लेकिन नींव का भी हो जतन, वो भगीरथ साधना हो जो समय को धार दे, वो भगीरथ साधना हो जो समय को धार दे, आज को आकार दे, इतिहास को जो तार दे, आधुनिक एवं पुरातन के उचित परिवेश में ज्ञान की गंगा बहे फिर से हमारे देश में, इस अटल आराधना का बस यही निष्कर्ष हो, फिर उड़े यह स्वर्ण चिड़िया भव्यतम उत्कर्ष हो, वेद और विज्ञान की धुन में वतन का स्वर सजे, विश्व भर में भारती के नाम का डंका बजे। विश्व भर में भारती के नाम का डंका। धन्यवाद।